बांकीपुर उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ प्रशांत किशोर, एक तरफ नीरज सिन्हा और तीसरी तरफ रेखा गुप्ता थी। कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर भी जीत प्रशांत किशोर की हुई। वैसे तो कहा यह जा रहा था कि ये कांटे की टक्कर बराबरी की होगी, लेकिन ये बराबरी जैसे दिखा भी नहीं। अब देखिए ना, जैसा उम्मीद किया जा रहा था कि भाई बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर की एकदम खतरनाक वाली लड़ाई होगी और प्रशांत किशोर और बीजेपी में बस एक दो का डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। सीधे प्रशांत किशोर ने छक्का मारा और 19,000 की वोटों के अंतर से वो उन्होंने जीत हासिल कर ली और बीजेपी धरातल पर गिर गई। लेकिन इस खबर में हम आपको इनके डिफरेंसेस के बारे में नहीं बताने वाले हैं, बल्कि ये बताने वाले हैं कि बीजेपी ने कैसी तैयारियां की थी और इनके जो टोटल स्टार प्रचारक की लिस्ट में नेता थे वो सब कहां गए थे, कैसे कैसे इन्होंने काम किया, फिर भी क्या नतीजा आया। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि बांकीपुर में टोटल 422 बूथ थे और सभी बूथ के लिए कई सारे नेताओं को तैनात किया गया था। मतलब एकदम पूरी बीजेपी की टीम इस चुनाव के लिए लगी हुई थी, जी जान लगा करके लगी हुई थी, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं आया। हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव बहुत ही अहम चुनाव था, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत किशोर खुद मैदान में खड़े थे और सीएम सम्राट की अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि पहली बार कोई बीजेपी से सीएम बना हुआ था बिहार में और उस वक्त चुनाव था और चुनाव में जीत हासिल करना था और ये बड़ा चैलेंज सीएम सम्राट हार गए, बीजेपी हार गई। पहले एनडीए की सरकार हुआ करती थी तो मोस्टली चुनाव जीत जाती थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार बीजेपी का सीएम बना कोई और हार गई चुनाव, जिसके बाद अब बड़ी ही किरकिरी उड़ रही है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने तैयारियां कैसे की थी। तो देखिए 422 बूथ टोटल जितने भी कार्यकर्ता थे सभी को तैनात कर दिया गया था। आपको तो ये बात पता ही होगी कि नीरज सिन्हा जो कैंडिडेट थे वो भी पर्ची ही बांट रहे थे, तभी उनको कॉल गया था कि आप आइए और बांकीपुर उपचुनाव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप ही कैंडिडेट हैं। तो समझ लीजिए आप कि एक छोटे से लेकर के बड़े तक सभी नेता बांकीपुर उपचुनाव के लिए लगे हुए थे। अशोक चौधरी, पवन सिंह, जितने नेता थे बीजेपी के, तमाम नेता, सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम नेता, सॉरी ये बात हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि सिर्फ बीजेपी बोला, क्योंकि पूरा एनडीए इसमें लगा हुआ था। बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता, सभी लोग बांकीपुर उपचुनाव के लिए लगे हुए थे। लगातार जनसभाएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार हुई। पूरा विधानसभा चुनाव जैसा माहौल, भले ही एक सीट के लिए चुनाव था, लेकिन पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरे बिहार में चुनाव है, ऐसा माहौल था। नितिन नवीन ने यहाँ डेरा जमा लिया था और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी को क्या मिला? कुछ भी नहीं भैया, दूसरे नंबर पर रही है बीजेपी और बड़े ही बुरी तरीके से हारी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस ना भैया सबको ले डूबता है और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी यही हुआ है। बीजेपी को ऐसा लगता था कि हार जाएंगे पैच, बीजेपी को ऐसा लगता था कि जीत जाएंगे चाहे कुछ भी हो, एनडीए को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा हो गया। प्रशांत किशोर जीत गए और बीजेपी हार गए, जिसके बाद भैया बहुत ही चर्चाएं हो रही है और इनके स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनी थी और 422 बूथों पर जो राउंड पर राउंड लग रहे थे उसका कुछ असर नहीं हुआ। आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।